वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल वेलबींग की जो कंडीशन है पाकिस्तान में। हमने ये टॉपिक ट्रैक्स पे आज इसलिए चूज किया है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में मेंटल वेलबींग या मेंटल हेल्थ एक इंतहाई निगलेक्टेड टॉपिक है। और लोगों को अगर पता चल जाए कि किसी की कोई मेंटल हेल्थ का इशू है या वो किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास गया है तो हम उसको दीवाना या पागल लेबल कर देते हैं। यहाँ तक हम एक्सट्रीमिस्ट किस्म की हमारी अप्रोच है। तो लोग अमूमन ये जिक्र ही नहीं करते कि उनको मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट चाहिए या वो मेंटल हेल्थ के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं। एक तो ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक बड़ा इशू ये है कि मेंटल हेल्थ के लिए लोगों ने रेमेडीज भी अजीब अजीब यहाँ पे प्रपोज की हुई हैं। अमूमन क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल, एक आइडियोलॉजिकली एक इस्लामिक सोसाइटी हैं, एटलीस्ट इन थेरी तो हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी हैं और प्रैक्टिस में काफ़ी लोगों को शक है कि हम हैं या नहीं हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू थेरी, एटलीस्ट हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। तो हम लोगों को एक मशवरा देते हैं और वो मशवरा ये है कि जी नमाजें ज़रा ज़्यादा पंजगाना नमाजें ज़्यादा उससे इन्हमाक से पढ़ना शुरू हो जाएं या कुरान शरीफ की तिलावत कर लें तो आपके मसाइल मेंटल हल हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान मजीद जो अल्लाह ताला का एक कलाम है उसमें बड़ी पावर है, डिवाइन उसके अंदर एक बहुत बड़ी एक एनर्जी है और उसको पढ़ने से बड़ा सुकून भी मिलता है। इसी तरह नमाज़ पढ़ने से आपके बिलीफ के मुताबिक आपको बड़ा आराम मिलता है, ज़हनी और जिस्मानी। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मेंटल हेल्थ की जो पूरी डिसिप्लिन है ये इसने बड़ा इवॉल्व किया है। जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजी, साइकेट्री, ये इसकी ब्रांचेस हैं और मेंटल वेलबींग दुनिया बड़ी सीरियसली लेती है क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होती है, एडवर्सली इम्पैक्ट होती है और इन्फ्लुएंस होती है। तो आज पाकिस्तान में जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है और मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं और इश्यूज़ हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे और दानियाल मेरे शो में इन्वाइटेड है। दानियाल, थैंक यू सर। दानियाल, ज़रा पहले तो मेंटल हेल्थ को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए और फिर उसके बाद बताइए कि व्हाई इज़ मेंटल हेल्थ सो इम्पोर्टेंट। जी सर, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया। मेंटल हेल्थ जो है पाकिस्तान में बहुत एक कॉमन सा टर्म है कि जी पागल है तो वो मेंटली इल है। मेंटल हेल्थ जो है इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसमें आपके ऑब्सेशंस, कंपल्शंस, मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, कुछ भी अगर आप नॉर्मल फील नहीं करें, अगर आप नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी डे टू डे लाइफ की नहीं है तो आपको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम है। बात आ गई कि मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे खुद बात की, हम लीडरशिप की सीरीज़ भी करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो सक्सेस में होता है वो आपका मेंटल एस्पेक्ट होता है। आपका जो ब्रेन है सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है और हर चीज़ जो है आपकी इट स्टेम्स फ्रॉम योर मेंटल हेल्थ। अगर आपका इफ़ यू आर नॉट मेंटली फिट, अगर आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा या आपको कोई भी एलिमेंट है जो कि नज़र आती है या नहीं तो आपको एक इशू है और ये इशू इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड तो ये परसिस्ट करता 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 ना सिर्फ इंडिविजुअल को नुकसान देता है बट इन द लॉन्ग रन आपकी सोसाइटी सफ़र करती है और जो कि हमारी सोसाइटी कर रही है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। राइट। तो कोई थोड़े स्टेटिस्टिक्स बताएंगे आप व्यूअर्स को कि पाकिस्तान के मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई अलार्मिंग स्टेटिस्टिक्स हैं? जी सर, इसमें 15 मिलियन हमारी जो पॉपुलेशन है वो कोई ना कोई मेंटल सिम्टम से सफ़र करती है। इसका मतलब है कि 15 मिलियन, इसका मतलब है कि 1 in 15 को कोई ना कोई इशू है और 75% ऑफ दोस्त आर नॉट नेवर ट्रीटेबल। मतलब यह है कि उनको पता होता है कि शायद प्रॉब्लम है बट वो जिस तरह आपने कहा या तो डरते हैं या स्टिग्मा लग जाता है तो वो कभी जाते नहीं हैं। पाकिस्तान में सुसाइड रेट जो है 2021 में 7.8% थी और अब ये 9.3% हो गई है। अब देखें 1-2 साल में ये 2% बढ़ी है। इसी तरह सुसाइड आइडिएशन रेट पाकिस्तान में 12% है। सुसाइड आइडिएशन का मतलब होता है कि कितने परसेंट लोग ये कभी ना कभी सोचते हैं टू एंड देयर लाइफ। रूरल एरियाज में ये अप टू 12% है। इसका मतलब है कि 100 में से 12 लोगों ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए। ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। ये लगता शायद कम है बट दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। इसी तरह सर जो 2021 में पाकिस्तान में मेरे पास स्टैट्स हैं 20,000 लोगों ने सुसाइड कमिट की।
2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटिस्टिक्स हैं कि 20,000 पीपल कमिटेड सुसाइड, और इसमें वास्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स आर अनरिपोर्टेड स्पेशली इन रूरल एंड विलेजेस। तो दिस शोज द लेवल ऑफ हमारी प्रॉब्लम है। इसमें सर मैं एक और बात आपको ऐड करूं, जिस तरह इन कंटिन्यूशन ऑफ जो आपने कहा, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ने इसको कभी एक सीरियस प्रॉब्लम समझा ही नहीं। हमारी कोई मेंटल हेल्थ पॉलिसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई मिनिस्ट्री भी है जो कि शायद मेंटल हेल्थ को कंसिडर भी करती है। एक तो ये, दूसरा स्टिग्मा की आपने जो बात की, वास्ट केसेस में वुमेन और स्पेशली चिल्ड्रन जो हैं उनको ये बताया जाता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज मेंटल हेल्थ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैं आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल 20-21 ईयर्स एज के, जो मुझे कहते हैं कि हम मेंटली बहुत स्ट्रेस में हैं। अब आप मुझे बताएं कि 18-19 ईयर्स ऑफ एज में आपको क्या मेंटल होगा, बिल्कुल, बट इसका मतलब है कि या तो वो फैमिली, जब अपनी फैमिली से बात करते हैं तो उनको शट अप कॉल दी जाती है, या डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं अभी तो आप बहुत बच्चे हो, ये तो बात मेंटल हेल्थ हो ही नहीं। तो देखिए, सबसे जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे तो ये दिस विल रिमेन स्टिग्मा, एंड इस वीडियो का मतलब ही ये है कि हम इसको ज़्यादा डायग्नोज करें, वी टॉक अबाउट इट मोर। राइट। अच्छा, चलें अपना इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें दानियाल व्यूअर्स को कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस फॉलिंग मेंटल हेल्थ सिचुएशन इन पाकिस्तान। जी सर, सबसे पहले तो इकोनॉमिक स्ट्रेस, हमारा यूटिलिटी बिल्स, इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिससे लोगों पे स्ट्रेस बढ़ रहा है। एग्जैक्टली जो है ये, फिर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, दिस ऑल टेक्स अ टोल ऑन एवरीबडी, बी इट अ यंग मैन, बी एन ओल्ड मैन। तो ये जो है नंबर 1 रीज़न है जो राइजिंग केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ हैं, या एक तो ये। दूसरा सर, सोशल स्टिग्मा। पाकिस्तान में वही वाली बात है कि जादू, पागल, काला जादू, ये 2-3 टर्म्स है कि अगर कोई मेंटली इल है तो इसको ये कह के निगलेक्ट किए जाते हैं, तो वो फिर उनकी डिटीरिएट हो जाते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि नमाज पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, हम इनकरेज करते हैं, बट अगर नमाज पढ़ने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ये इतना सिचुएशन आगे अलार्म ना होता। आप नमाज बिल्कुल पढ़ें, बट आप ये, अगर एक बंदा डिप्रेशन में है या उसको प्रॉब्लम है तो ये ट्रीटमेंट करें। प्रॉब्लम ये आती है कि जब 18-19 ईयर्स ऑफ एज में ये प्रॉब्लम आती है और आप पेरेंट्स से नेगलेक्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाके जब उसकी मैरिज होती है तो वो बंदा अपने आप को तो अफेक्ट कर ही लेता है, वो अपने साथ साथ 3-4 लोगों को भी अफेक्ट कर लेता है। तीसरा सर, लिमिटेड एक्सेस टू केयर। पाकिस्तान में 270 एक सर्वे के मुताबिक हमारे पास सिर्फ, हमारी पॉपुलेशन अराउंड 240-250 मिलियन है, हमारे पास सिर्फ 500 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और 270 साइकेट्रिस्ट हैं। अब ये बस, अब मुझे आप बताएं, और इसमें भी क्वालिटी वाइज जो आप मुझे बताएं कि इतने में कितना को ट्रीट कर लेंगे, और जो ट्रीट करेंगे भी तो शायद वो आपको अर्बन एरियाज को ट्रीट कर लें, जो मेजॉरिटी रूरल एरियाज, गाँव, यहाँ पिंड में लोग हैं, उनको तो कभी ट्रीटमेंट मिलती नहीं है। तो ये स्टेट का भी फेलियर है, बिकॉज ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स तो शायद अपने प्रॉफिट के लिए हाई वैल्यू क्लाइंट्स ले लें, बट व्हाट अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। ये ठीक हो गया। और सर, चौथा और आखिरी, पॉलिटिकल वायलेंस। हमारी जो कंडीशंस हैं, स्पेशली केपी एंड बलूचिस्तान में, सुसाइड बॉम्बिंग, जो बाकी टेंशन, पॉलिटिकली हम इतने अनस्टेबल रहे हैं, इंस्टेबिलिटी इतनी रही है, बिल्कुल, और फिर वायलेंस इतना लोगों ने एक्सट्रीमिज्म की शक्ल में देखा है कि वो शायद डिप्रेशन का शिकार है। सर देखें, जो केपी बलूचिस्तान में जो जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की है, वो फिर पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक ऑर्डर, जो PTSD कहते हैं, उस पे मुब्तला हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल ये करते वी हैव अ सोसाइटी व्हिच इज गोइंग डाउन एंड डाउन इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। चले दानियाल, क्विकली लास्ट फ्यू मिनट्स में जरा सॉल्यूशंस बताइए कि कैसे लोगों को इसको टैकल करना चाहिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहिए, ताकि हमारी एक मेंटली हेल्दी सोसाइटी जो है वो फ्लरिश कर सके। सर, सबसे पहले तो एंड स्टिग्मा, आप इम्प्रूव अवेयरनेस करें, जिस बंदे को आप इनकरेज करें कंपैशन, जिस बंदे को, देखें ये कोई आप वॉलंटरी तो नहीं मेंटली हो जाते ना, ये तो जिसको होती है, कंडीशंस होते हैं, आप कंपैशन इनकरेज करें, आप इम्प्रूव अवेयरनेस करें, एक्नॉलेज द फैक्ट दैट दिस इज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। एक्नॉलेजमेंट के बगैर ये कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नंबर 2 सर, एक्सेस टू प्रॉपर्ली ट्रेन्ड मेडिकल केयर। ये जैसे मैंने बात की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वेस्ट करें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सेमिनार्स कराएं, वेबिनार्स कराएं, गो डोर टू डोर, और इनकरेज करें कि कम आउट और एक्सेप्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता होगी। तीसरी सर, मेंटल हेल्थ एजुकेशन।
देखिए स्कूल में जब 18-19 साल के बच्चे जब करते हैं, उनको उनके पास कोई एक्सेस नहीं होता काउंसलर्स का, या वो अंदर ही अंदर, आपको पता है 18-19 में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ लव होता है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन होता है, इन टर्म्स ऑफ करियर होता है। हमारे यहाँ तो बहुत एक है कि यहाँ तो इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या सरकारी नौकरी करनी है। अब कुछ बच्चे होते हैं उनका उनका इंक्लिनेशन नहीं होते, पेरेंट्स उनको फोर्स कर देते हैं कि वो करो, वो कर तो लेते हैं बट अंदर ही अंदर वो शायद वो डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है उनकी इंटरेस्ट में, और उनकी जो बाहर से उनको फोर्स किया जाता है। सर वो आगे जाके जब उनकी शादियां होती हैं तो वो खुद तो शायद अपने आप को इरिप्लेसेबल हार्म करा लेते हैं, वो फिर अपनी स्पाउसेस को, बच्चों को भी करा लेते हैं, और ये सोसाइटी में एक वायरस करी जाता है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को अर्ली एज में पकड़ें, इन्वेस्टमेंट करें। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं कि आप इनकरेज करें, अवेयरनेस करें, जिससे इंशाल्लाह होपफुली आगे जाके अवेयरनेस बढ़ेगी। जी व्यूअर्स, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बिल्कुल इग्नोर और निगलेक्ट ना करें। अगर आपको शक है कि आप मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, तो एक सर्टिफाइड लाइसेंस्ड प्रॉपर प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से ज़रूर रिजू करें, ट्रीटमेंट करें अपनी प्रॉपर। स्पिरिचुअली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि स्पिरिचुअली भी हम एक स्पिरिचुअल सोसाइटी का पार्ट हैं। हाँ, हमें चाहिए कि हम उस पर भी बैंक करें, लेकिन इसके साथ साथ जो हमें मटीरियली जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बेस्टो की है, रीज़न की, लॉजिक की एक फैकल्टी, उसको भी इस्तेमाल करें। पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे यूथ का प्रोपोर्शन बहुत हाई है। मीडियन एज इस मुल्क की 23 से 24 साल के दरमियान है। अराउंड 23 ईयर्स मीडियन एज है, विच मीन्स 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 23। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जिसने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, वो मेंटली जो है वो रॉबस्ट हो, रेजिलियंट हो और हेल्दी हो। तो व्यूअर्स, प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस important issue and get your treatment as early as possible. Or if you know anyone who is suffering from mental health issues, please refer him or her to a professional psychologist or psychiatrist. Thank you for watching this video. Stay tuned for more. Join Tracks.